Good morning, student. I am Gopal Kumar Srivastav from ISS Udamdi. This is my second video of collection of data of statistical chapter. In this video, I am going to start a new topic, the principal difference between the primary and the secondary data. कि आखिर प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में, कि प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के बारे में मैंने पिछली क्लास डिस्कस किया था। अब मैं इसके बारे में और भी डिस्कस करूंगा, उसका डिफरेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सो डिफरेंट इन द ऑर्जिनिटी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जो डाटा है वो आप ऑर्जिनिटी के बेसिस पे से बता सकते हैं कि कौन कितना ओरिजिनल है। डिफरेंट इन द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है दोनों का डाटा का इंक्वायरी करने का या कलेक्ट करने का। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, मतलब दोनों में कौन सा सस्ता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो ये 3 पॉइंट जो है डिफरेंसेस, उसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सैक्रिस्ट ने भी कुछ डिफरेंट बताया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी बातों को लिखें। बट हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अभी डिफरेंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, वो ये है आपका, देख सकते हैं। जैसे कि मीनिंग क्या है प्राइमरी डाटा का, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द ओन पर्पज। अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है अपना ही इरादे के लिए, अपना कुछ काम के लिए अगर किसी तरह डाटा कलेक्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो उस तरह का हम लोग डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक वही इंक्वायरी करेगा किसी भी तरह का जो जानकारी होता है, तब उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। फिर सोर्सेस में आते हैं, आखिर ये आता कहाँ से, मिलता कहाँ से। तो दीज आर द कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज, ये प्राइमरी सोर्सेज मिलेगा आपको, मतलब फर्स्ट हैंड है, आप इसके बारे में खुद पता करते हैं। ऑरिजिनिटी, दीज आर द ओरिजिनल एज दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसे ओरिजिनल कह सकते हैं क्योंकि ये आपका फर्स्ट हैंड है, आप खुद से ओरिजिनिटी जाके पता करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो जब आप खुद से डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो ओरिजिनल ही होता है। दीज आर द फर्स्ट हैंड डाटा, ये भी कहा गया है। कॉस्ट, दीज आर द कॉस्टियर इन द टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड द एफर्ट, बट इसमें पैसा ज़्यादा लगता है क्योंकि जब आप खुद से कलेक्शन करोगे तो आपको पैसा लगेगा, समय लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम खुद से भी कोई इसी तरह की जानकारी कलेक्ट करेंगे तो पैसा, समय सब कुछ ज़्यादा लगता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव या एडजस्टमेंट देख लेते हैं। प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हमेशा प्राइमरी डाटा का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। दिस डाटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये ओरिजिनल है। आप बिल्कुल इसको खुद के हिसाब से बनाते हो, खुद के हिसाब से इंक्वायरी करते हो, तो आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी डाटा। अभी तक मैंने प्राइमरी डाटा के बारे में बताया था, ये डिफरेंसेस था, आप उसको इसी तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए वहाँ जो पहला डिफरेंसेस था हमारा मीनिंग का था, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अब। डाटा विच आर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंट एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज, जो डाटा पहले से ऑलरेडी आपको मिलेगा उस तरह का डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और इसका जो पर्पज होता है वो आंसरिंग द क्वेश्चन इन द हैंड आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, मतलब इस तरह का जो डाटा होता है वो उसका आंसर उपलब्ध होता है, मतलब आपको अगर इस तरह की इंक्वायरी चाहिए तो उपलब्ध मिल जाएगा आपको लोगों से, तो इस तरह के डाटा को आप सेकेंडरी डाटा कहते हैं। दिस डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स ऑफ, प्राइमरी डाटा प्राइमरी सोर्स से मिलता है, सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी सोर्स से मिलता है। दिस डाटा आर नॉट ओरिजिनल, यहाँ थर्ड पॉइंट हमारा जो डिफरेंट है वो ओरिजिनिटी पे है, तो इसे आप ओरिजिनल नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेकेंड हैंड गुड डाटा है, इंक्वायरी है, तो इसे हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल नहीं कह सकते, इसको सेकेंड हैंड डाटा कह सकते हैं। प्राइमरी को फर्स्ट हैंड डाटा और इसको सेकेंड हैंड डाटा। दीज आर लेस कॉस्टलियर इन द टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट, इस थोड़ा इसमें सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें आपको इंक्वायरी जो है, आपका जो डाटा है वो किसी और से आप गेट कर लेते हो, मिल जाता है, तो आपको अपना इफर्ट और मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता ज़्यादा, ये आपको इंक्वायरी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इस तरह का जो डाटा होता है इसे हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। Secondary data have already been collected for some other purpose and this data need to be adjusted to suit, पर ये आपको बता दें सेकेंडरी डाटा में तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करने का जरूरत पड़ जाता है ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सूट करे। जैसे कि राम ने किस तरह का इंक्वायरी किया था, अब मैं भी उस तरह का इंक्वायरी कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि उसका जो इंक्वायरी है मेरा इंक्वायरी से मैच करता ही नहीं करता है। मतलब अगर मैं उसका इंक्वायरी को कलेक्ट कर रहा हूँ, उससे मैं इंक्वायरी मांग रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। हाउ
द बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, आखिर बेसिक डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट करते हैं, या सम स्टैटिस्टिकल मेथड बताना है, मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने का तरीका क्या होता है। आपको मैं बता दूं, जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। इसको हम लोग मोड ऑफ डाटा कलेक्शन भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डाटा कलेक्शन है वो दो तरह से होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में पहला जो टाइप है ए नंबर, वो डायरेक्ट इंटरव्यू है। डायरेक्ट इंटरव्यू को भी 3 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट। तो ये आपका डायरेक्ट इंटरव्यू में है। और इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनेयर जो है आपका आ गया मेलिंग या क्वेश्चनेयर सर्वे कह सकते हैं, या फिर इन्यूमेटर मेथड होता है। ये जितने भी मेथड है मैं सबको डील करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कलेक्शन ऑफ डाटा इन मेथड से किस तरह से किया जाता है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट उसके बाद थर्ड हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू है, वो भी देखेंगे हम लोग। और सेकेंडरी डाटा में क्या क्या है देख सकते हैं, प्राइमरी डाटा है, अनपब्लिश डाटा है, तो इससे भी हम लोग डील करेंगे बिल्कुल जब हम लोग प्राइमरी डाटा को डील कर लेंगे। तो हमारा जो पहला मेथड है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। इस मेथड के अनुसार हम लोग खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो जब इंक्वायरी करता है रिस्पोंडेंट से, रिस्पोंडेंट मतलब वो लोग जो आंसर देते हैं इंक्वायरी का, उसको हम लोग रिस्पोंडेंट बोलते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद ही जाकर या किसी के साथ जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है या किसी तरह इंक्वायरी करता है तो उसे हम लोग डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। सुटेबिलिटी, इस तरह का जो डाटा होता है, इस तरह का जो सर्वे है, इस तरह का जो मेथड है वो कहाँ सुटेबल होगा। तो देख सकते हैं इस तरह का जो मेथड है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। जब आपका फील्ड ज़्यादा बड़ा ना हो, आपको कम जगह ही एरिया छोटा हो, तब आप इस तरह का जो डाटा है प्राइमरी डाटा का उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, आप लोगों से खुद मिलते हैं, तो आप कितने लोगों से मिल सकते हैं, मतलब ये लिमिटेड एरिया रहेगा तभी आप ज़्यादा मिल सकते हैं। मतलब कि ये जो टेक्निक है ये लार्ज नंबर के पर्सन के लिए नहीं है, लार्ज एरिया के लिए नहीं है, ये स्मॉल एरिया के लिए है। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर, इसमें बहुत ज़्यादा ही ओरिजिनिटी होता है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करते हैं तो इसमें ओरिजिनिटी होने का बहुत अच्छा चांस होता है। इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, सारा इन्फॉर्मेशन को केप्ट सीक्रेट रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है, इन्वेस्टिगेटर किसी को बताता नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ डाटा ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंट, जो एक्यूरेसी है डाटा का वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब एक्यूरेसी मतलब ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं, पहले तो ये ओरिजिनल है, साथ में ये एक्यूरेट भी होता है, सही भी होता है। व्हेन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिस्पॉन्डेंट इज रिक्वायर, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनता है। हम जिससे इंक्वायरी लेने जाते हैं उससे मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, फिर उसको इंक्वायरी इकट्ठा करते हैं। देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है। और ख़राब क्यों है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। और अच्छा इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल है, एक्यूरेट है, सही है। तो चलिए इसका मेरिट और डिमेरिट भी देख लेते हैं। पहला बात, यहाँ ओरिजिनिटी, यहाँ आपको ओरिजिनिटी देखने मिलेगा क्योंकि इस डाटा को खुद कलेक्ट कर रहे हैं आप। दूसरा एक्यूरेसी, ये सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। इसका भी एक ही कारण है कि डाटा को आप खुद कलेक्ट किए। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि ये डाटा बहुत दिन तक चल सकता है और इन्वेस्टिगेशन इसको चला सकता है बिना डाउटफुल के। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जब किसी से आप इंक्वायरी लेने जाते हैं तो आप उससे जिस तरह की इंक्वायरी ले रहे हैं, साथ में उससे और भी सवाल है, अगर इंक्वायरी से रिलेटेड जो और भी बातें तो उससे कर सकते हैं। तो और भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया। यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया, यहाँ पे जो आपको डाटा कलेक्ट होगा वो एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा, ताकि आप कंपेरिजन कर सकें। इलास्टिक है, थोड़ा बहुत लचीला है, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटर चाहे तो थोड़ा बदलाव कर सकता है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि वो खुद से कलेक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। डिमेरिट में देखते हैं डिफिकल्ट टू कवर वाइल्ड एरिया, इस तरह का जो मेथड है इससे आप वाइल्ड एरिया कवर नहीं कर सकते, आपको छोटा ही एरिया में कवरेज करना पड़ेगा, ज़्यादा एरिया इसको कवर नहीं करता है। फिर है पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसका अपना पर्सनल बाइस हो सकता है, वो लोगों के बारे में जो इंक्वायरी किया है उस पर भी अपना भी राय दे सकता है। तो ये एक तरह का पार्शलिटी जैसा है जो इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल कर सकता है, थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है, आपकी बातों को चेंज कर सकता है। कॉस्टली, ये बहुत महंगा होता है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है रिस्पोंडेंट से, रिस्पोंडेंट मतलब जो आंसर देते हैं, तो यहाँ पे ये कॉस्टली पड़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मनी वेस्टिंग हो जाता है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मनी का, ठीक है। लिमिटेड कवरेज, ज़्यादा आप कवरेज कर नहीं सकते, आपको एक लिमिटेड एरिया तक ही कवरेज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी और से इंक्वायरी प्राप्त कर रहे हैं या
ले रहे हैं तो आपको ये इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कहता है, जिसमें आप खुद से कलेक्शन नहीं करते, आप किसी से इंक्वायरी को कलेक्ट कर लेते हैं, मांग लेते हैं या पूछ लेते हैं, तो ये आप इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। इसका भी हम लोग मेरिट और डिमेरिट और सुटेबिलिटी देखते हैं। इस तरह का जो सुटेबिलिटी होता है, ये किस जगह पे सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा इस तरह का मेथड, तो वो है इंक्वायरी जब आपका बहुत ज़्यादा लार्ज हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये पर यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्डेंट से नहीं मिलता है, आप जिससे जानकारी लेना चाहते हैं उसके साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने ऑरली इससे कलेक्ट किया है, पूछ कर किसी से, ठीक ना। द कंसर्न रिस्पॉन्डेड आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। पर इस तरह से जनरली क्या हो सकता है कि जैसे कि मान लो आप किसी से पूछ रहे किसी और के बारे में, जैसे ऑरली पूछ रहे हैं, तो हो सकता है हम जिससे पूछ रहे हैं वो पढ़ा लिखा नहीं हो, तो मुझे अच्छा तरह का जो डाटा है या इंक्वायरी है वो नहीं मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बहुत पेचीदा हो जाएगा, डैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव द इन्फॉर्मेशन। मतलब इस तरह का जो कलेक्शन होता है, इस तरह का जो मेथड, उसमें एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद मेरिट दिखते हैं, ये इसके अनुसार इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड कवरेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा कम होता है, क्योंकि आपको ये जो डाटा है वो किसी और से प्राप्त हो जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें बिल्कुल मिलेगा आपको, कोई भी इंसान एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे सकता है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी रेडी रहता है। फ्री फ्रॉम बाइज, यहाँ पे थोड़ा सा बाइज मतलब क्या होता है, पक्षपात जो नहीं होता है, पार्शलिटी नहीं होता है। जो इंक्वायरी है वो आपको मतलब कि बिल्कुल कलेक्ट हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है बातों में या इंक्वायरी में। सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है, आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किसी से कलेक्शन कर सकते हैं। डिमेरिट है, लेस एक्यूरेट है, क्योंकि आपने किसी और से डाटा कलेक्ट किया, खुद से नहीं किया, तो ये सही होने के चांसेस कम दिखाता है। साथ ही बाइस, थोड़ा बहुत पर्सनल बाइस हो सकता है, किसका, विटनेस का, मतलब कि मैं जिससे सवाल पूछ रहा हूँ हो सकता है वो झूठ बोलते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल बाइस हो सकता है, थोड़ा बहुत झूठ हो सकता है या पार्शलिटी हो सकता है इसमें। डाउटफुल कंक्लूजन, जब मैं किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ, तो हो सकता है कि जिसे मैं पूछ रहा हूँ वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, तो मैं हमेशा के लिए क्या होऊंगा कि डाउटफुल इन्फॉर्मेशन के साथ जीऊँगा और मुझे एग्जैक्ट डाटा का बारे में पता नहीं रहेगा। फिर आते हैं डिफरेंट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड द इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आप डायरेक्टली रिस्पॉन्डेंट से मिल सकते हैं, जो आंसर देता है जिससे आप पूछना चाहते हैं। पर इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होता है, आप जिससे पूछना चाहते हैं उसके बारे में किसी और से पूछते हैं। तो यहाँ पे और भी अंतर है कि आप डायरेक्ट पर्सनल में ज़्यादा लिमिटेड एरिया, ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकते, लिमिटेड एरिया है, स्मॉल साइज ऑफ एरिया को ही कवर कर सकते हैं, पर इनडायरेक्ट में आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ऑरिजिनिटी, यहाँ पे आपका डायरेक्ट वाला ओरिजिनल होगा और इनडायरेक्ट वाला ओरिजिनल नहीं हो सकता है। रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, इसमें डायरेक्ट वाला में रिलायबिलिटी नजर आएगा, आपको एक्यूरेसी नजर आएगा, मतलब सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पर इसमें इनडायरेक्ट वाले में सही होने के चांसेस बहुत कम है। डायरेक्ट वाले में खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, पर इनडायरेक्ट वाले में खर्चा उतना नहीं लगता है, ये इकोनॉमिकल है, मतलब थोड़ा सा खर्चा कम लगता है, तो ये डिफरेंट है। फिर आते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज एंड द कॉरस्पॉन्डेंट। मतलब यहाँ पे पहले देखिए, मैंने पहला जो टॉपिक था वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, दूसरा था इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मैंने किसी और के बारे में किसी और से बात करते थे। अब यहाँ पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आप किसी लोकल सोर्सेज के द्वारा लोकल लोगों को अपॉइंट करके अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन लोकल लोगों को जब हम अपॉइंट करते हैं तो इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डेंट बोलते हैं। ये लोग जिस एरिया के बारे में रहते हैं, हम लोग, जैसे कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जो लोग जिस एरिया में रहते हैं उसमें से कुछ लोगों को मैं एम्प्लॉयड रख लूँगा, ताकि मुझे उस एरिया के बारे में जानकारी मिल जाए। अगर मैं किसी जगह के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ तो मैं वहाँ के लोकल आदमी का हेल्प लूँगा और उसे एम्प्लॉयड करूँगा, ताकि मुझे अच्छी जानकारी प्राप्त होए। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज, मतलब कि लोकल लोगों से ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह का जो लोकल लोग को हम लोग एम्प्लॉयड करते हैं उसे हम लोग कॉरस्पॉन्डेंट भी कहते हैं। तो ये मेथड इसी के लिए है कि आप लोकल आदमी को ही काम पे रखें हैं। ये मेथड रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन, जब आपको जरूरत हमेशा पड़ता रहता है तो आप लोकल लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो हमेशा रेगुलर इन्फॉर्मेशन देते रहेगा। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, यहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। आप लोकल पीपल को हर जगह काम पे लगा सकते हैं, अलग जगह पे, जैसे धनबाद में लगा दी, सिंदरी में लगा दी, हर जगह एक आदमी को लगा दिए, जैसे कोई रिपोर्टर को लगा देते हैं। द इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज बाय द जर्नल, मैगजीन एंड द रेडियो। और आप और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जर्नल से निकाल सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं, मैगजीन से निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आप बहुत सारी इंक्वायरी, जो अपना जरूरत की चीज़ें हैं जो इंक्वायरी से रिलेटेड, वो आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं।
वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यहाँ पे बहुत अच्छा एक्यूरेसी आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो इंक्वायरी है, जो डाटा कलेक्शन है या जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आप दूसरे लोगों से कर रहे हैं, आप लोकल पीपल से कर रहे हैं, हो सकता है वो अच्छे से काम करे या नहीं करे, उस पर डिपेंड करता है। मेरिट, ये थोड़ा इकोनॉमिकल है, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी। थोड़ा पैसा कम लगता है पर ज़्यादा पैसा कम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने लोकल पीपल को काम में लगा है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, थोड़ा सा पैसा कम लगता है इसमें। वाइल्ड कवरेज, हाँ बहुत ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा एरिया में आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, आपको लगातार अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टेक्निक है। किसी जगह का अगर मान लीजिए आपको लगातार इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सुटेबल फॉर द स्पेशल पर्पज, अगर आपको कोई पर्पज है, कोई इरादा है, तभी आप इस तरह के मेथड को अप्लाई करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। डिमेरिट, लेक ऑफ ऑर्जिनिटी, आपको यहाँ ऑर्जिनिटी देखने कम मिलेगा, क्योंकि आप तो लोकल लोगों को रख लिए हैं और वो तो पैसों के लिए काम कर रहा है, हो सकता है झूठ बोले सच बोले कुछ भी बोल सकता है और अपना काम को निकाल सकता है। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे अलग अलग लोगों से मैंने जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीका की बात बताएंगे, अलग अलग तरह का डाटा मुझे देंगे, तो अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगा। इसलिए यहाँ यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता होने का डिफरेंस आ सकता है, जो मुझे एक जैसा जो डाटा है या एक जैसा जो इंक्वायरी है वो नहीं मिलेगा। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का इंक्वायरी मुझे देंगे, मतलब अलग अलग बातें बताएंगे। पर्सनल बाइस बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंट जो मुझे इन्फॉर्मेशन ला के पहुँचाता है रिस्पॉन्डेंट से, जो रिस्पॉन्डेंट मतलब आंसर देने वाला, और कॉरस्पॉन्डेंट मतलब आंसर लेने वाला, और आंसर लेने वाला ला के किसको इन्फॉर्मेशन देता है, इन्वेस्टिगेटर को देता है। तो जब मुझे वो ला के देगा तो हो सकता है वो अपना काम नहीं करना चाहता, तो झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ इतना इतना काम, इतना लोग है, इतना गरीब है, ये वो बोल के निकल गया, पैसा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है पर्सनल बाइस हो सकता है, पार्शलिटी हो सकता है। लेस एक्यूरेट, यहाँ पे सही होने के चांसेस बहुत ही कम है। डिले इन द कलेक्शन, यहाँ पे जब कलेक्शन का बारी आता है तो मान ली कुछ लोग मुझे कुछ लोकल पीपल मुझे इन्फॉर्मेशन ला के पहुँचा दिया और कुछ लोग हैं कि अभी तक नहीं पहुँचाया, तो यहाँ पे कलेक्शन करने में डिले हो सकता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनएयर एंड द शेड्यूल पे होगा। तो सो थैंक यू एंड मस्ट राइट दिस ऑल द नोट्स बिकॉज दिस नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू एंड दिस नोट्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एग्जाम। थैंक यू।